तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। ये एक न्यू एनिमेशन है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर इसके अंदर 10 कमेंट और 1 के व्यू हो जाते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेके आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं एरिया सी के अंदर और तुम लोगों को भी रिपोर्ट करना है अपने सिचुएशन के बारे में एरिया सी के अंदर। बातों से तो यही लगता है कि ये लोग जो है एक तरह के एजेंट है जो यहाँ पर एरिया सी के अंदर काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक एजेंट कहता है कि सब कुछ क्लियर है, तुम लोग आ सकते हो एरिया सी के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है, एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूओ होता है। वो यहाँ पर कुछ आई है करने के लिए। हम देखते हैं कि वो जो है अंदर जा रही है बिल्डिंग के, जहाँ पर बहुत सारे रेज उसके पास हैं। लुओ जो होती है बहुत ही आसानी से उस इंफ्रारेड को पार कर देती है। वो कहती है कि इसको लगाने में ज़्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं किया है इन लोगों ने, और यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। मैं तो बड़ी ही आसानी से इसके अंदर पहुँच गई हूँ। वो यहाँ अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करती है। जो उसका फिंगरप्रिंट होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर कुछ चोरी करने के लिए आई है। चोरी करना अच्छा नहीं होता है। हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर एक रिंग को देखती है जो ड्रैगन रिंग होता है। जैसे वो उसको टच करती है तो उसे अजीब सा फील होता है। फिर हम देखते हैं कि लुओ के साथ एक और टीम मेंबर होता है जो उसे कहता है कि जल्दी वहाँ से निकलो। हम देखते हैं अलार्म जो होता है वो बज जाता है और वो जो है वहाँ पर ड्रैगन रिंग को लेकर यहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। बहुत सारे एजेंट उसे घेर लेते हैं जो फायर कर रहे होते हैं और उसका दूसरा साथी ऊपर बैठ के उन्हें देख रहा होता है। उसका जो दूसरा साथी होता है उसका नाम यून की होता है। वो ऊपर से देख रहा होता है। उसे लगता है कि अब जो है उसको एंट्री लेनी पड़ेगी। वो जल्दी से नीचे जाता है और सभी एजेंट को मारना स्टार्ट कर देता है और वो जो है लुओ उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो लोग। फिर हम देखते हैं कि एजेंट जो होते हैं उन्हें रास्ते में ही घेर लेते हैं। अब जो यूंगी होता है वो यहाँ पर लुओ को उठा लेता है। अब उठाकर वो जो है बहुत सारे हमले करता है, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर मटेरियल आर्ट्स बड़े ही आसानी से आता है और जिसकी वजह से वो जो है सिक्योरिटी गार्ड को मारने में सफल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर। हम देखते हैं कि ये लोग ब्रिज पर खड़े होते हैं। यूंकी कहता है लुओ क्या तुम ठीक हो? तो लुओ कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे मैं जो हूँ ये काम को करना नहीं चाहती हूँ। वो जो है इस काम को बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। ये कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। लुओ कहती है कि मैं कह रही हूँ कि मैं इस काम को करना नहीं चाहती। वैसे हम इस काम को करते हुए बहुत बार फेल हो चुके हैं, पर फाइनली हम लोग जो है सक्सेस हो गए हैं। यहाँ जो लुओ होती है वो यूंकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अभी ये पता चल जाएगा आपको कैसे। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ ये फाइट वाली ज़िंदगी ना जीऊँ। हम दोनों जो है मिलकर अपने साथ रहेंगे सी के पास, जहाँ पर अच्छे से ब्यूटीफुल नेचर को देखेंगे। यहाँ पर यूंकी जो होता है वो लुओ को देख रहा होता है, उसके गालों पे हाथ रख के उसके आंखों में देखता है और यहाँ पर जो हो कहता है कि तुम जो हो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहती हो, यही है क्या तुम्हारी विश? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि जाओ लाओ मुझे रिंग दिखा दो। तो वो जो है रिंग को देख रहा होता है। रिंग के अंदर जो है कुछ नहीं होता है, वो वेडिंग रिंग होती है। यहाँ जो लुओ होती है वो अपने आने वाली लाइफ के सपनों के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शांति से रहना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं यूगिंग जो होता है वो कहता है लुओ तुम बहुत ज़्यादा ही भोली हो, और वो उसके पेट में चाकू मार देता है। यहाँ पर जो लुओ होती है उसे बहुत बड़ा धोखा मिला होता है। वो कहती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ नहीं सकता, अगर उसे छोड़ना है तो उसे अपनी जान को देकर छोड़ना पड़ेगा। जब वो रिंग का डब्बा खोल के देखता है तो उसमें ड्रैगन रिंग होती ही नहीं है। यहाँ पर जो लुओ होती है उस डब्बे के अंदर ड्रैगन का रिंग रखती ही नहीं है। लुओ को मानना है कि वो जो है वेडिंग रिंग देकर उस लड़के को सरप्राइज करेगी। बस ये जो लड़का होता है वो उसके प्यार का बहुत बड़ा इंसल्ट कर देता है
और उसे जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। वो कहता है कि मुझे ड्रैगन रिंग चाहिए, मुझे दे दो। पर यहाँ जो लुओ होती है वो कहती है कि अब तो तुम्हें ये ड्रैगन रिंग कभी नहीं मिलेगा। वो उसके आंखों में देख रही होती है। वो सोचता है कि अब ये क्या करने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वो जो है उसी ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा देती है। वो जो है लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसे रोकने को बोलता है बट वो तो पानी में गिर चुकी है। पानी में गिरने के बाद बहुत सारा पानी पेट में चला जाता है, जिससे कि बंदा जो होता है वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि लुओ भी यहाँ पर जो है वो बेहोश होकर मरने ही वाली होती है। वो कहती है कि मैंने जो है बहुत ही गलत भरोसा किया, क्या भरोसा मेरे लायक नहीं है। यहाँ जो लुओ होती है वो इस जिंदगी में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहीं पर मर जाती है। हम देखते हैं जो उसके पास ड्रैगन रिंग होता है वो उसे समन करने वाला होता है एक अनदर वर्ल्ड में। हम देखते हैं कि वो समन हो जाती है। अब इसका सीन देखें उससे पहले ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो BU कॉन्टिनेंट में यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। यहाँ जंगल के अंदर बहुत सारे एनिमल होते हैं जो उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ये जो होता है इसके पास बहुत सारी मैजिक होते हैं, जिसका मैजिक का यूज़ करके इन सभी को वो ख़त्म कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो घायल नहीं हुआ था, वो भी घायल हो चुका था। यहाँ पर उन जानवरों ने उसको भी घायल किया था। तभी हम देखते हैं उसका एक साथी आता है। वो कहता है यू हाईनेस लिंग फैंग, आप जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और वैसे आपके हाथों में क्या हुआ है। तो लिंग फेंग कहता है कि तुम उसके बारे में छोड़ो और तुम मुझे बताओ टाइम स्पेस के बारे में, वो क्या ठीक हो गया है। अब टाइम स्पेस क्या है वो भी पता चल जाएगा आपको कुछ देर में, अगले एपिसोड में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है वो उसका सर्वेंट कि हाँ वो बहुत ही जल्दी से रिकवर हो गया है और अपने ओरिजिनल पोजीशन में सही हो गया है और वो साउथ की तरफ बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिंग फिंग होता है वो कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो जल्दी से। अब यहाँ पर लुआओ की जो स्टोरी स्टार्ट होती है। लुआओ जो होती है वो यहाँ पर आई होती है। तुम्हें लगा होगा इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उसे मारा जा रहा होता है। जो यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी होती है वो लोग उसे मार मार कर इतना मारते हैं कि वो मर ही जाती है। तब जाके लुआओ की आत्मा जो होती है इस लड़की के अंदर आ जाती है। अब इसकी मेमोरी जो है याद है पुरानी वाली, बट आत्मा किसी और की है, दिमाग किसी और का। एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुम 15 मिनट से पानी के अंदर हो और अभी तक तुम जिंदा हो। मुझे लगता है कि कोई नया तरीका ट्राई करना चाहिए, है ना? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम जो हो प्रिंसेस का टाइटल नहीं अचीव कर पाओगी। फिर वहाँ वो जो है लुआओ सोचती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि इन लोगों ने उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मारा है। यहाँ पर वो सोचती है एकदम से मेरे पास क्लोथ्स कहाँ से आ गए हैं। और ये जो लड़की होती है जो उसे मार रही होती है वो कोई और नहीं उसकी बहन ही होती है। वो कहती है कि लगता है तुम्हें सही से सबक सिखाना पड़ेगा। वो जो है पुरानी मेमोरी को याद करती है जहाँ पर ये लड़की उसे बहुत सारे चाबुकों से बहुत ज़्यादा मारती है। तब ये समझ जाती है कि मैं जो हूँ किसी और के बॉडी में आई हूँ, जिसका जो बॉडी है वो मर चुका है बट उसका दिमाग भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर लुआओ को शक होने लग जाता है कि जो पुरानी लाइफ थी वो उससे भी बदतर ये वाली लाइफ मुझे लग रही है। कितना जुल्म किया है इस बॉडी के ऊपर इन लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहती है कि फाइनली मैं रीग्रेनेट हो गई हूँ इस अनदर वर्ल्ड में, बट मेरा यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। वो मुड़कर बड़े ही गुस्से में उस लड़की को देखती है। वो लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर वो अंदर चली जाती है। जो भी यहाँ पर सर्वेंट होता है उनको कहती है कि तुम जो हो जाके इसके साथ फन कर सकते हो। लुआओ जो होती है इस बॉडी में भी वर्जिन होती है और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि जब तक इसकी वर्जिनिटी जाएगी नहीं, जब तक मैं जो हूँ प्रिंसेस बनूंगी नहीं। तो इन लोगों जो होते हैं ये उसके पास आ जाते हैं और वो जो है मज़े लेने के लिए वो बोलते हैं अजीब अजीब चीज़ें। हम देखते हैं कि जो लुआओ होती है उसको मटेरियल आर्ट्स आता है, यानी फाइटिंग स्टाइल आता है और वो बहुत बुरी तरह से इन सबको मारना स्टार्ट कर देती है। इस वर्ल्ड में एक छोटी बच्ची होती है जो लुआओ को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो उन्हें रोकने को बोलती है बट कोई उन्हें रोकता ही नहीं है। वो बाहर आके देखती है तो कहती है कि मिस को इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई, उसके पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया। हम देखते हैं कि लुआओ सभी को मारना स्टार्ट कर देती है बट उसे समझ में आ जाता है कि जो मेरी ये बॉडी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ता है और वो जो है पीछे एक और बंदा आ जाता है
और हम देखते हैं कि जो जंगल से चल रहा होता है लड़का वो भी यहीं पर आ जाता है, जो सभी को मार देता है और इसे पकड़ लेता है। अब ये लड़का कौन है, इसकी स्टोरी तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अभी के लिए ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और 1K व्यू लाने में मेरी हेल्प करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।